जय माता दी। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर लव कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है 9 देवियों के ऊपर, जो हम बात कर रहे हैं, उनकी कथाएं, उनका गुणगान कर रहे हैं और उनके पूजा विधि जैसे आपको बता रहे हैं उपायों के थ्रू, ग्रहों के थ्रू। तो आज जो है हम दूसरे नवरात्रि के बारे में बात कर रहे हैं, जो है माता ब्रह्मचारिणी जी का। माता ब्रह्मचारिणी जी के राइट हैंड में यानी दाहिने हाथ में माला होती है जिससे वह जप करती हैं। लेफ्ट हैंड में जो है कमंडल होता है, पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ, जिससे वह अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। तो माता जी की जो भक्ति की जाती है वो की जाती है इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए और शांति के लिए। तो इसकी जो कथा है वो इस प्रकार है कि जब माता जी ने पार्वती रूप में जन्म ले लिया, शैलपुत्री के रूप में जन्म ले लिया, तो जब वह थोड़ी बड़ी हुई, जवानी की तरफ आई, तो उनको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मिले, नारद जी। तो नारद जी ने उनको बोला कि आप पिछले जन्म में सती रूप के अंदर जो है आप भगवान शिव की पत्नी थी, आप शक्ति स्वरूप हैं। तो आप जो है इस जन्म में भी भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए आप जो है तपस्या कीजिए, तो आपको भगवान शिव से आपका विवाह हो जाएगा। तो उनके मन में तो पहले से ही शिव जी के लिए प्रेम था, क्योंकि इसके लिए एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ कि जब माता सती इस संसार से चली गई, अपने आप को उन्होंने भस्म कर लिया योगाग्नि के अंदर, तो उसके बाद भगवान शिव जो हैं बिल्कुल अपना कहते हैं कि संसार के शुद्ध बुद्धि हो चुके थे, वियोग में आ चुके थे, बिल्कुल ही अपना कहते हैं मतलब बिल्कुल जिसे कहते थे हम अपनी आज की लैंग्वेज में डिप्रेशन, तो उसके अंदर आ चुके थे और वह संसार की मतलब हर चीज़ को छोड़ चुके थे। तो भगवान विष्णु ने उनको फिर इस तरफ लेके आए, तो उसके बाद वह बहुत लंबी समाधि में चले गए। अब समाधि में जाने के बाद उनको बिल्कुल संसार का कोई वो नहीं, अपना बिल्कुल समाधि के अंदर बैठे थे कई हजारों वर्ष तक। तो उसके अंदर भगवान विष्णु जो आपको पता ही है वो तो लीलाधर हैं और लीलाएं करते रहते हैं। तो उन्होंने भगवान का जो एक अपना कहते हैं डमरू जो था वो धरती की तरफ गिर दिया, भगवान शिव के जो त्रिशूल पे था। तो वो धतीरी जी के आश्रम के पास गिरा और वहाँ पे उस समय माता पार्वती जो थी, जब छोटी सी कन्या थी, वहाँ रहने आई थी अपनी माँ मैना जी के साथ। तो वहाँ पर जो था, जब वो डमरू गिरा तो उनको पता लग गया भगवान शिव का डमरू है। तो इतने सारे ऋषि मुनियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और वो उसको टस से मस हिला भी ना सके। लेकिन जब छोटी सी माता पार्वती ने उसको उठाया और बजाना शुरू कर दिया, यानी कि तब से पता लग गया था कि जो माता है वह शक्ति स्वरूप है। तो इसीलिए उनके मन में तो बचपन से ही वो प्रेम था, कोई शिव की शक्ति तो वही थी। तो उसके बाद माता रानी ने नारद जी की बात मानी और तपस्या में लग गई। तो माता ने पहले 1000 साल तक तपस्या जो करी, उसके अंदर माता रानी ने सिर्फ फूल खाए और फल खाए। उसके बाद की अगली तपस्या के पड़ाव में उन्होंने केवल साग खाया और उसके बाद की तपस्या के अंदर माता रानी ने जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उस वृक्ष के सिर्फ पत्ते ही खाए और उसके बाद जो है वह खाना भी छोड़ दिया। सर्दी, गर्मी, बारिशें, हर चीज़ माता बर्दाश्त करती रही और ये तपस्या कई लंबे वर्षों तक चलती रही। तो इसको देख के हाहाकार मच गई। ऋषि मुनि कहने लगे, अरे ऐसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, इतनी महान तपस्या। उसके बाद देवताओं ने कहा इतनी कठिन तपस्या। हर जगह माता रानी की वाह होने लग गई कि इतनी कठिन तपस्या। तब ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और ब्रह्मा जी ने माता रानी ने से कहा कि आपको जो मैं वरदान देता हूँ कि आपका विवाह भगवान शिव से ही होगा। जो कठिन तपस्या आज आपने की है ये आपके अलावा इस संसार में कोई कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आप स्वयं शक्ति हैं, आप ये तपस्या कर सकती थी। तो उसके बाद उन्होंने उनको नाम दिया कि आप जो हैं इतनी बड़े ब्रह्मचर्य के अंदर आपने ये तपस्या की है, इतना बड़ा ब्रह्मचर्य रहा है आपका। और अपना कहते हैं कि तपस्या का मतलब, तपस का मतलब ब्रह्मा होता है और करने वाली, चारिणी का मतलब आचरण करने वाली। तो तभी इनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। इनको ये नाम भगवान ब्रह्मा जी ने दिया ब्रह्मचारिणी जी का। तो ये थी माता जी की कथा। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि माता जी कौन से ग्रह से जुड़ी हुई हैं। तो माता जी जो हैं, ब्रह्मचारिणी माता जी जो हैं वो मंगल ग्रह से जुड़ी हुई हैं। तो इस दिन जिसकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह खराब चल रहा हो, भाइयों में ना बन रही हो, कोई भी शुभ काम करते हो उसमें कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता हो, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, आलस शरीर के अंदर भरा हो, तो आप जो है मंगल ग्रह का उपाय इस दिन कर सकते हैं। तो आप माता जी के चरणों में लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लाल सेब अर्पित कर सकते हैं फल के रूप में, और आप जो है चांदी, सोना और तांबा, इन तीनों का मिश्रित एक छल्ला
अपनी अनामिका यानी रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छा फल देगा मंगल। और अगर आपको किसी ज्योतिषी ने कहा है कि आपको मूंगा धारण करना है तो आप माता जी के चरणों से लगा के ओम भौमाय नमः का एक माला का 108 का जाप करके माता जी के चरणों से लगा के प्रार्थना करें तो आपका मंगल ठीक हो जाएगा। आशा है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहेंगे और आपकी सेवा में लगे रहेंगे। जय माता दी।